तो हमारे जो मेन ईयर्स थे हमारी लाइफ के, करियर के, पर्सनल लाइफ के, वो सब बर्बाद हो चुके। तरह के 1000 अभ्यर्थी हैं जो पहले कहीं ना कहीं किसी तरीके से जॉब कर रहे थे। दो 2016 अखिलेश सरकार में दरोगा भर्ती जो निकली थी, उसका जो इम्तिहान था, जो एग्ज़ाम था, वो 2017 में कराया गया और उसका जो रिज़ल्ट निकला वो 2019 में निकला। फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग हुई, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तैनाती नहीं मिली है। तो इस सिलसिले में यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है, ऑफिस है जो, उसके बाहर दरोगा भर्ती के जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हम मौजूद हैं, उन अभ्यर्थियों से ही पूछते हैं क्या मामला है पूरा, क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से। मामला है कि 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हुआ था, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं ऑर्डर रिजर्व को, वो अभी तक आया नहीं है। उसी के लिए यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड में यहाँ पर आए हैं और डीजी साहब से मांग करते हैं कि ऑर्डर को जल्दी से जल्दी डिलीवर करें। तो कब आप लोगों की ट्रेनिंग पूरी हुई है? ट्रेनिंग 23 जून 2020 को कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद से 14 महीने से हम घर पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है। आदेश की मांग के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है कि अभी तक आप लोगों को तैनाती नहीं मिली है? भैया, तैनाती ना मिलने की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा, जिसका ऑर्डर पिछले 7 महीने से रिजर्व है। सरकार की नाकामियों की वजह से और सरकार की गलती की वजह से हम सजा भुगत रहे हैं। सर, रिज़ल्ट बनाई सरकार ने, रिज़ल्ट को चैलेंज किया फेल अभ्यर्थियों ने, वो रिज़ल्ट हाई कोर्ट ने जो है निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट में निरस्त करने के बाद सरकार खुद गई सुप्रीम कोर्ट। उस टाइम हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। अगर सरकार के पास ये मजबूरी थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए आपको भेजा जा रहा है वापस, इसलिए आपको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, तो फिर सरकार को हमारी ट्रेनिंग ही क्यों पूरी करानी थी? सितंबर में ही उन्हें हमें वापस कर देना था। हमें 1 साल ट्रेनिंग पूरी कराया। कड़ी मेहनत लगती है भैया। अगर किसी ने आप में से सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग देखी हो कैसे होती है, ठीक है, 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट पूरी हुई, 3 महीने में ही हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि आपका रिजल्ट कैंसिल कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड और सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला ऑलरेडी चल रहा है, तो आप हमारी नियुक्ति को क्यों रोक के रखे हो? आपको अगर नियुक्ति रोकनी थी तो आप ट्रेनिंग रोक देते बीच में। ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करा दी और उसके बाद कहा कि भैया मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए आपको नियुक्ति नहीं दे रहा है। कितने महीने आप लोगों की ट्रेनिंग चली थी? 12 महीने। 12 महीने? हाँ, 12 प्लस 13 महीने लगभग हो गए थे। और सर आपको बता दें सर, 10,000 महीने कम से कम हमारे खर्चे आते थे और हमें 3500 सिर्फ भत्ते मिलते थे। किस तरह से किया है सर, हम ही लोग जानते हैं। परिवार वालों ने कितना झेला है सर, हम लोग ही जानते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और कितना वहाँ पे कितना हार्ड ट्रेनिंग होती थी हम लोग की, ये आप नहीं समझ सकते, हम ही लोग समझ सकते हैं। उसके बाद में सर हम लोग को 12 महीने के बाद में ट्रेनिंग करा के और घर भेज दिया, जबकि सर कोई स्टे भी नहीं था कि ज्वाइनिंग पे हमारे कोई स्टे हो। अगर स्टे होता तो आप भेज दिए होते, पर कोई स्टे नहीं था, वो चल रही थी वैसे ही। तो जैसे वजह क्या हुई इस चीज़ की कि उन्होंने अभी तक मतलब भर्ती की तैनाती नहीं करी और स्टे लगा? कोई वजह सरकार सर, पेपरों में हमारी भर्ती हो चुकी है। 4,03,000 जो सीएम साहब गिनवाए हैं, उसमें भी हमारी भर्ती गिनी जा चुकी है। उसमें भी हमारी भर्ती गिनी जा चुकी है। प्रचार भी हो अक्टूबर में पुलिस दिवस पे बोल भी चुके हैं कि इनकी भर्ती हो गई है। और 14 महीने से हम लोग घर बैठे हैं। जो 4 लाख गिनवाए उसमें भी गिन लिए हैं। 17 अगस्त को विधानसभा में भी बोल चुके हैं कि हमारी भर्ती हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। न विपक्ष को इस मामले में पता है कुछ, न पक्ष वालों को कुछ पता है। बस पेपरों में दिए जा रहे हैं कि हो चुका है। विज्ञापनों की सरकार है, चल रही है, क्या कर सकते हैं। 17 अगस्त को विधानसभा में इन्होंने बयान दिया कि दरोगा भर्ती हो चुकी है। उसका हमारे पास वीडियो भी है, कहिएगा तो आपको भेज देंगे, देख लीजिएगा। विधानसभा में ये बयान दिया गया है कि भर्ती पूरी हो चुकी है। और 4,03,000 में ये गिनवा भी दिए हैं हमको कि आपकी नियुक्ति हो चुकी है। कितने पद थे उस वक्त, कितनी तैनाती? उसमें 3307 पद थे, जिसमें से 2486 सेलेक्ट हुए थे। 3307 में से 2486 को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, ठीक है। अभी आपका क्लियर है कि 3307 में से 2486 ने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद उनको घर वापस कर दिएगा। अभी एक बात और बता दूं, अभी तक आपके सामने जो ये मामला आ रहा है ना कि साल भर से बैठे हैं, हमारे कुछ भाई जो फायर सर्विस के थे, चूँकि फायर सर्विस की ट्रेनिंग केवल 6 महीने की होती है, वो 20 महीने से घर पे बैठे हैं। और उनसे कोरोना के टाइम पे, यानी कि कोविड के टाइम पे, जब 2019 में कोविड आया था, उनसे जिलों में ड्यूटी भी करवाई गई। दवा के छिड़काव के लिए उनसे ड्यूटी भी करवाई गई है। हम लोगों ने भी एनआरसी और सीए में हम लोगों ने भी ड्यूटियाँ दी हैं।
हम लोगों ने सरकार के साथ हर कदम पे साथ निभाया है, लेकिन आज की डेट में हमारे साथ सरकार ये कर रही है कि भैया आप तुम घर बैठो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो आखिर वजह क्या हुई कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला? बताया तो मैंने आपको कि हाई कोर्ट ने जो रिजल्ट बना था उसको निरस्त कर दिया। उसके बाद इस वजह से निरस्त करा, नॉर्मलाइजेशन को मैटर को लेकर के उसको निरस्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया नॉर्मलाइजेशन के मैटर को लेके, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं, हम आपका हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष से और जो फेल वाले स्टूडेंट्स थे उनके पक्ष से मामला चल रहा है। वो भी ऑर्डर पिछले 7 महीने से रिजर्व्ड है, जो कि 90 दिन में आ जाना चाहिए ऑर्डर, वो 7 महीने में ऑर्डर नहीं आया। और हर हफ्ते हमारी तरफ से जो प्राइवेट लोग हैं, यानी हम लोग तो प्राइवेट, हम थर्ड पार्टी हैं। एक तो सरकार पक्ष है, दूसरा पक्ष जो है जो फेल वाले अभ्यर्थी हैं वो हैं, हम इंटरमीडिएट हैं, हम बीच में हैं। हमारी तरफ से हर हफ्ते एक वकील हाजिर होता है और जज साहब कहते हैं भैया 1 हफ्ते में ऑर्डर दे देंगे। 3 महीने से यही बोल रहे हैं और 3 महीने से ये चल रहा है। 3 महीने से लगभग आपको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। ऑर्डर तो 5 फरवरी तो से यहाँ पे आप डीजी के पास आते हैं तो क्या बात होती है, क्या हल निकलता है? सर बोलते हैं, देखते हैं, डबल एजी साहब से बोलते हैं वो प्रयास करेंगे, लेकिन डबल एजी साहब कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोई प्रयास नहीं करते हैं। अभी तक आपने किसी बड़े नेता से या किसी प्रशासनिक के बड़े अधिकारी से बात इसके करी? पहले क्या बोला गया उनकी तरफ से? आश्वासन यही दिया जाता है हर बार। पिछली बार भी हम लोग डीजी भर्ती बोर्ड पे आए थे, यहाँ से भी आश्वासन यही मिला था कि आपका जो निर्णय है वो हफ्ते भर में आ जाएगा। कभी 2 दिन कहा जाता है, कभी 3 दिन कहा जाता है, कभी हफ्ते भर कहा जाता है। मतलब ये है कि हर बार जब हम आते हैं तो हमसे ये कहा जाता है हफ्ते भर में आ जाएगा, ताकि हफ्ते भर के लिए लड़के शांत हो जाए। लेकिन अब इस बार हम लोग ये सोच करके आए, इस बार नियुक्ति ले करके जाएंगे। हमें हमेशा बताया जाता है कि योगी जी हमेशा इस चीज़ पे बल देते हैं कि महिलाएं इन क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। आगे आके हमें क्या मिला, हमने सोचा कि हम कुछ अलग करेंगे। एक नौकरी थी सिंपल सी, थे क्लर्क हम कर रहे थे, जो ज्वाइन ही नहीं कर पाए। हुआ था पहले आप किस विभाग में थी? विभाग में थी नहीं, मेरे ट्रेनिंग टाइम पे आई थी ज्वाइनिंग, सिलेक्टेड थी ऑलरेडी मैं हाई कोर्ट में, और ट्रेनिंग टाइम पे ज्वाइनिंग आई तो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि ट्रेनिंग में इतना नहीं हमें छुट्टी मिलती है। और फिर ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, 2 नौकरियां तो एक साथ कर नहीं सकते। और जब 25 साल के थे तब हमने फॉर्म भरा था, अब हम 30 के हो गए हैं। तो हमारे जो मेन ईयर्स थे हमारी लाइफ के, करियर के, पर्सनल लाइफ के, वो सब बर्बाद हो चुके। तो हमारी गलती क्या सिर्फ इतनी थी कि हमने कुछ अलग करने का सोचा कि यूपी पुलिस में एसआई बनेंगे, कुछ अलग करेंगे। ये हमारी गलती थी सबसे बड़ी। सर अगर मैं इससे पहले दिल्ली पुलिस में था, मैंने 15 महीने दिल्ली पुलिस की सर्विस की है और उसके बाद मैंने रिजाइन दिया। तो मुझे वहाँ से लीन पीरियड नहीं मिला, क्योंकि लीन पीरियड 2 साल सर्विस होने के बाद मिलता है, जिस कारण से मैं यहाँ पे आया। मैंने यहाँ पे ज्वाइन तो किया, पूरी 12 महीने के कठिन परिश्रम के बाद पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसके बाद भी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिली। और वापस जाने के लिए वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि आपके पास लीन पीरियड नहीं है, इस कारण से आपको वापस ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। तो 2 नौकरी होने के बाद भी, 2 नौकरी मिलने के बाद भी मेरे पास कोई सर्विस नहीं है और मैं 14 महीने से घर बैठा हूँ। सर मैं इससे पहले रेलवे में था, 4 साल मैंने रेलवे में जॉब करी है। और यहाँ से यूपीएसआई ज्वाइन करने के बाद मुझे ना तो यहाँ से एनओसी मिल रहा और ना मैं वहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकता हूँ। इस बात मतलब नौकरी होने के बावजूद भी मैं घर पे बैठा हूँ पिछले 14 महीने से। और ट्रेनिंग भी हमने ना अपने पैसे से करी है, सरकार से हमें 1 भी रुपए का फंड नहीं मिला, जो कि नियम में है कि इनको सैलरी मिलनी चाहिए। अब इसके बाद पिछले 8 महीने से सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन रिजर्व कर रखा है, ये भर्ती बोर्ड या सरकार अपना वकील नहीं भेज रहा है, या ना तो ये कोई पैरवी कर रहे हैं डिसीजन को निकालने के लिए। हम इसीलिए आए हुए हैं यहाँ पर। सर मेरा नाम अंकिता मिश्रा है, मैं पूर्व में ग्राम विकास अधिकारी लखीमपुर में पोस्टेड थी। उसके वहाँ मेरी परीक्षा अवधि पूरी नहीं थी, तो मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, तो वहाँ मैं एप्लीकेशन दे के चली गई। मैं 1 साल ट्रेनिंग मैंने पूरा किया सर। उसके बाद सर 14 महीने से इधर खाली बैठे हैं। मैंने वहाँ आते ही एप्लीकेशन दिया, उन्होंने बताया कि मेरा पद वहाँ से समाप्त कर दिया गया। सर उत्तर प्रदेश सरकार की ही, इसी शासन की, इसी सरकार की सर 2 नौकरी मुझे मिली, और दोनों पाने के बाद भी सर 14 महीने से बेरोजगार घूम रहे हैं। सर पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, क्योंकि सर मेंटली जब डिस्टर्ब रहेंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी। और सर इस भर्ती में इस तरह के 1000 अभ्यर्थी हैं जो पहले कहीं ना कहीं किसी तरीके से जॉब कर रहे थे, और जिसमें से जो अभी नौकरी छोड़ करके वो बैठे हों, और यहाँ पर उन्हें जो है तो एक तरीके से बाहर कर दिया गया है। इस तरीके वो बच्चे तो कहीं के नहीं रहे। हम तो ओवर एज भी हो गए, 30 साल से ज़्यादा हमारी एज हो गई। अब हमें कौन नौकरी देगा? ना तो हम कहीं फॉर्म भर सकते हैं और ना हमें कोई नौकरी देगा। अब हम क्या करें? इसका सरकार जवाब दे या भर्ती बोर्ड हमें जवाब दे इसका। पढ़े लिखे हैं हम लोग, बीटेक MBA सब किए हुए हैं, लेकिन 5 साल के ब्रेक के बाद कोई प्राइवेट में नहीं देता है। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैंने PTS मेरिट 2016 में ट्रेनिंग करी है,
और सर मेरा सिलेक्शन हाई कोर्ट एज ए जूनियर असिस्टेंट हो गया था। मैंने वहाँ 3 महीने जॉब करी, चूँकि ट्रेनिंग का जॉइनिंग लेटर आ गया था तो मैं वहाँ से रिज़ाइन करके आई हूँ प्रॉपर। और उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि मैं यहाँ पे सेटल्ड हो जाऊँगी जॉब पे। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और सर अभी से नहीं, मैं इस विभाग की गलतियों का भुगतान बहुत पहले से कर रही हूँ। मेरा सिलेक्शन 2013 बैच में कांस्टेबल में भी हुआ था, तो उस समय मेरिट को लेके भी भर्ती जो है कोर्ट चली गई थी। और जब मैं ट्रेनिंग में थी तब डिसीजन आया, 100 मार्क्स जो है मेरिट नीचे गई और मेरा सिलेक्शन हुआ दिसंबर में, मेरा वेरिफिकेशन का आया था। और उस समय मैं एसआई की ट्रेनिंग कर रही थी, इसलिए मैंने कांस्टेबल ज्वाइन नहीं किया। और मैंने बाद में कोशिश करी कि मैं एसआई का पेंडिंग चल रहा है तो मैं कांस्टेबल जाके ज्वाइन कर लूँ। तो वहाँ पे मुझे यही बोला गया, अगर आप कांस्टेबल ज्वाइन करती हैं तो आपको एसआई में जाने के लिए पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और सेम डिपार्टमेंट है और दोनों में मैं सेलेक्टेड, मैं 3 गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हूँ, लेकिन आज मैं बेरोज़गार हूँ। और मेरी सर कोई भी तैयारी भी नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं मेंटली रूप से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। मैं ना आगे का कुछ सोच सकती हूँ, ना मतलब मेरी जो डेली लाइफ है ना वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। सर ये बताइए, अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का ये रिजल्ट हुआ कि मतलब मैं एक नॉर्मल लाइफ ही नहीं जी पा रही हूँ। पुलिस की जॉब सबसे टफ मानी जाती है लड़कियों के लिए, फिर भी हमने समाज से, घर वालों से, उनकी मर्जी के खिलाफ एक नॉर्मल जॉब छोड़ के 9 to 5 वाली हमने यहाँ आना चाहा, जहाँ 24 आवर्स की जॉब है, क्योंकि हम कुछ अलग करना चाहते थे। उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ हमारी लाइफ के 5 साल जो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, और कितने होंगे वो भी नहीं पता। 2016 का जो दरोगा भर्ती एग्ज़ाम था उसको क्लियर करने के बाद 2019 में जो उसका रिज़ल्ट आया और आज तक उस पर तैनाती नहीं मिल पाई है, जिसके तहत यहाँ पे जो सैकड़ों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। और अब देखना होगा इसका क्या नतीजा निकलता है। मैं आकिब मिराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।